हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन बहुत सारा किए थे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट किए थे, तो पहले बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करते हैं वो तीन तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला, मास दिया रहेगा तो उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। दूसरा, हमको मोल कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा, डिवाइड कर देंगे उसको Na से। Na मतलब एवोगाड्रोज नंबर, है ना। तो उसको Na से, एवोगाड्रोज नंबर जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हैं। तो उसको Na से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो तरीका था जो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आगे है कि हम इसमें बताए थे कि एक तरीका जो है वो वॉल्यूम से है। तो वॉल्यूम से भी हम लोग उसको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारा वैरायटी कराए थे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करवाए थे, एटम, मॉलिक्यूल, है ना। मोल में मास से मोल कैसे निकालेंगे, मास से नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर से मास कैसे निकालेंगे, नंबर से मोल कैसे निकालेंगे, बहुत सारा टाइप्स का क्वेश्चन हम कर चुके थे। उसमें एक टाइप बनता है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ इतना मोल में, या फिर इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ऐसा कुछ, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर जैसे ऐसे बोल दे कि ये है फॉस्फेट, कौन सा कलर चल रहा है, जैसे ऐसे देखो फॉस्फेट दे दे, फॉस्फेट दे दे, इसे पूछ दे कि इस पे इसका हम मान लो 38 ग्राम ऐसे ले लिए और बोल देंगे कि इसका 38 ग्राम में टोटल चार्ज बताओ है कितना, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ दे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इतने मास में, फॉस्फेट का 38 ग्राम लिए तो बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, चार्ज कितना है इस पर। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में, जो अभी टाइप चल रहा है मोल वगैरह में, उसी में इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो ध्यान दे, देखिए सबसे पहले तो यही कि ऊपर में जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, है ना, ये सब बता चुके हैं। और नीचे जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है ना। अच्छा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूट्रल में काउंट होगा, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए उसके लिए। और इधर देखो मास नंबर हम किसको बोलेंगे, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। और इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जेड है, जेड को हम क्या बोल रहे हैं, हम जेड को एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, है ना। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो ये बात हमको समझ में आता है। चलिए इसके आगे है कि जैसे हम आपको बोले कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इसका मास नंबर कितना है, 23, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन का जब बात करेंगे वो कितना है इसमें, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। कितना है प्रोटॉन इसके पास, 11, ठीक। अगर हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का बात कर लिए, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, फिर से इसको लिख देंगे 11। हम फिर से पूछे कि नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रॉन बताइए, तो क्या जवाब देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताइए। तो मास नंबर में से
नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो देखिए मास नंबर कहाँ है, ऊपर में, और प्रोटॉन नंबर कहाँ है, नीचे में। तो 23 में से 11 घटा देंगे। तो याद रखना है जब भी न्यूट्रॉन निकालना हुआ तो ऊपर में से नीचे को माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो देखिए 23 माइनस 11 कितना आ गया, ये 12। समझ में आता है बात, है ना। 23 में से 11 गया, क्या बचेगा, 12। आगे है mg। देखिए mg में क्या करते हैं, mg का कितना होता है, 12 और 24। 24 से इसका क्या है, मास नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। तो प्रोटॉन वही होता है जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन वही होता है जो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन कितना है इसका, 12। फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो इलेक्ट्रॉन भी वही होता है जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है, 12। फिर इसका हम पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ से लाएंगे, तो बताए थे कि ऊपर माइनस नीचे, क्या करेंगे, 24 में से 12 गया तो वो भी 12, है ना। तो ये क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आता है समझ में बात, है ना। चलिए आगे है, एक और ले लेते हैं। जैसे हम, मेरे पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन में 17, ये 35 ये, है ना। अब देखिए ये क्या है, अपना मास नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना। अच्छा 35.5 फिर क्या है, जो पीरियोडिक टेबल में दिया है 35.5, वो क्या है, तो जो 35.5 दिया है वो एवरेज एटॉमिक मास है। मास नंबर, एवरेज एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और कौन सा होता है, रिलेटिव मास, है ना। तो ये पांचों जो है सब अलग अलग का मतलब है। कहने का मतलब अगर 35.5 हम बोल रहे हैं तो मास नंबर सिंपल क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नंबर कभी भी इंटीजर में नहीं जा सकता, इसलिए 35.5 मास नंबर नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास है, जो आगे पढ़ेंगे। फिर मोलर मास क्या होता है, तो एक मोल एटम का मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास, है ना। तो ये सब क्या है, ये सिंपल एक टर्म है जो याद रखेंगे, है ना। चलिए तो क्लोरीन का कितना है, 35। अगर हमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए तो कितना है, 17, तो 17 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या बताइए तो क्या बताएंगे, बताइए। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 35 में से 17 चला गया, 35 में से 17 चला गया तो कितना हुआ, 18, है ना। और इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और एक बच गया प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है, 17। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसका प्रोटॉन नंबर, सही है। चलिए तो ये हमको समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना हम लोग को आता है, ठीक है ना। यहीं पे आगे है, नेक्स्ट है कि अगर हमको दिया जाए क्या कि कोई आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो जैसे मेरे पास है सोडियम प्लस, है ना। अब सोडियम प्लस और मान लेते हैं इधर है O2 माइनस, ठीक, इधर Cl माइनस और इधर एल्युमिनियम 3 प्लस ले देते हैं। अब चारों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले। तो आयंस के लिए हम याद रखेंगे, ध्यान देना है कि जैसे Na प्लस है, Na प्लस का मतलब होता है कि Na जो एटम है वो प्लस अगर लिखा हुआ है उसके ऊपर में, इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर लाया। तो माइनस यहाँ पे है, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना, अब प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो यहाँ एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एल्युमिनियम 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, Cl माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लाया, O पे 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर लाया। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना, मतलब अंदर मतलब कहाँ, एटम में, और प्रोटॉन, प्लस का मतलब प्रोटॉन को, प्रोटॉन बोलते हैं सॉरी, इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस का है तो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, ठीक है। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर करना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हल्का सा मीनिंग समझाते हैं। देखिए अगर सोडियम है, सोडियम का एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, सोडियम कितना होता है, सोडियम के बारे में अगर बात करेंगे तो इधर 11 है, इधर 23 है। तो इसमें 11 क्या है, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 11, और न्यूट्रॉन कितना है इसका 12, ठीक है। देखिए अगर हम बोले हैं कि Na प्लस का सिग्निफिकेंस समझिएगा, Na प्लस है रखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया। अब बाहर में ऑर्बिट होता है तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलता है,
अंदर प्रोटोन में न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन मिलता है, बाहर में कौन है इलेक्ट्रॉन, तो बाहर वाला चीज़ें अंदर बाहर करता है, न्यूक्लियस का नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन था कितना 11, कितना बचा 10 बचा, है ना। लेकिन प्रोटोन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर गया है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन नहीं, है ना। तो प्रोटोन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है 12। अब समझिएगा, हमको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटोन पे और इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज इक्वल, मतलब ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है ना, साइन का फर्क होता है, प्रोटोन पे प्लस इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल किस वजह से हुआ, प्रोटोन पे 11 है, इलेक्ट्रॉन पे 11 है, तो 11 आपस में मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, चार्ज अपोजिट है प्लस माइनस, तो आपस में कैंसिल करके ये न्यूट्रल बन जाता है, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। अब प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में चार्ज कैंसिल कर दिया, लेकिन जब Na एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो Na प्लस बन गया, तो ये बचा कितना अब 10, अब प्रोटोन कितना बचा 11, मतलब बचा क्या 11 ही था। तो 11 में से 10 जो इलेक्ट्रॉन है 10 का अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया, 10 माइनस में तो 10 प्लस में, तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किया 10 कैंसिल कर दिया, बचा क्या एक प्रोटोन एक्स्ट्रा बच गया, कहाँ पे एटम में। देखिए Na प्लस का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इसका मतलब कि एटम में एक प्रोटोन एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए प्रोटोन पे चार्ज कौन सा होता है, मतलब चार्ज प्रोटोन पे प्लस होता है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया क्योंकि एटम में एक प्रोटोन बचा हुआ है। जैसे हम बोले एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम 3+ क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो 3 प्रोटोन बढ़ गया एटम के अंदर, है ना। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा रखे हैं शुरू के लेक्चर में। अच्छा O2- है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर ले लिया, तो बताइए ऑक्सीजन का क्या होता है 8 और 16। तो अगर हम प्रोटोन का बात करेंगे तो वो भी 8, न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो वो भी 8 और इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो वो भी 8। अभी क्या है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में चीज़ें कैंसिल कर चुका है क्योंकि 8 प्लस में तो 8 माइनस में, मतलब जितना प्रोटोन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो आपस में इफेक्ट कैंसिल करके एटम न्यूट्रल है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, लेकिन इस दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कहाँ होगा एटम, ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में, तो बाहर इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर करता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन नहीं। तो कितना है प्रोटोन 8 और इलेक्ट्रॉन कितना है 8, तो 8 अभी कैंसिल करके एटम न्यूट्रल था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो O2- बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो इलेक्ट्रॉन 8 था पहले 10 बन गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन प्रोटोन तो उतना ही है, तो 8 ही 8 को कैंसिल कर पा रहा होगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जा रहा होगा एटम के अंदर, उसी की वजह से एटम का जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है उसी की वजह से 2- चार्ज आ रहा है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ता है चार्ज होता कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज होता है, यहाँ तो 2 लिखे हैं, ये क्या है और ये क्या है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर में जाइए वहाँ समझ में आएगा। ये रिलेटिव चार्ज होता है ना, ये एक्चुअल चार्ज है, तो हम इसको इसमें चेंज करते हैं तो वहाँ समझ में आ जाएगा ना। यहाँ बस इतना समझिए कि अगर किसी पे माइनस चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अंदर ला रहा है, प्लस चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जा रहा है, ठीक है। अगर सिंगल माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को अंदर लाया, 2- है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर लाया, 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, है ना। और दूसरा सिग्निफिकेंस कि Na+ है मतलब इसके अंदर प्रोटोन एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 3+ है मतलब इसके अंदर प्रोटोन एक्स्ट्रा हो गया, कितना 3, इसकी वजह से प्लस चार्ज है। और Cl- का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, है ना, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया होगा, जो बच गया होगा उसकी वजह से चार्ज आ गया, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया 2, ठीक है। चलिए इसके आगे है, नेक्स्ट है इसमें जो Na+ है, जैसे हम Na+ का बात किए कि Na में 11 है, इधर 23 है ना। तो बताइए इसमें प्रोटोन कितना है, प्रोटोन है इसमें 11, है ना, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो देखिए बताए थे कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन पे चार्ज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल किस पे फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन है कितना 11, एक चला गया तो कितना बचा 10, न्यूट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रॉन कितना है 11, तो 11 ही रहेगा, है ना। चलिए बताइए इसमें बताइए प्रोटोन कितना है इसका, प्रोटोन है इसका एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का होता है 13 और 27। तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो 13 है तो प्रोटोन कितना हो जाएगा इसके पास 13, न्यूट्रॉन कितना है इसके पास, न्यूट्रॉन 27 में से 13 गया तो 14, है ना। और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 13, लेकिन 3 चला गया इसलिए क्या बोलेंगे 10। तो केवल इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है, बाकी दोनों चीज़ सेम होता है। यही चीज़ हम यहाँ भी लिखे, देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिखे हैं वो न्यूट्रल में लिखे हैं, न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन जब न्यूट्रल नहीं होगा आयंस हो जाएगा तब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, तब हम क्या करेंगे देखेंगे कि है कितना एक्चुअल में। O2- पे देखिए टोटल प्रोटोन कितना है ऑक्सीजन का, तो होता क्या है 8 और 16। बताइए 8 था प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन था लेकिन 2 आ गया इसलिए 10 हो गया। न्यूट्रॉन कितना था
न्यूट्रॉन 16 में से 8 गया 8 होगा। तो इस पर कोई फर्क नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं, फर्क केवल इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, चलिए इसके बाद है Cl-। Cl- का प्रोटॉन कितना होता है, तो देखिए Cl- हम कौन सा वाला ले लिए, हम ये वाला ले लेते हैं 17 और 35 वाला। बताइए प्रोटॉन इसमें कितना है 17 है ना, न्यूट्रॉन कितना है इसमें 35 में से 18 गया, 35 में से 17 गया सॉरी, तो 18 बचा। और इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कितना यहाँ पे, ये 17 है, तो 17 इसके पास क्या है प्रोटॉन, तो उतना ही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड होकर क्या बन गया, ऐड होकर बन गया 18। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करिए। ये वाला क्या बताना है इसमें, सम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम में हमको इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन काउंट करना है। कैसे करेंगे बताइए। देखिए बताइए, सबसे पहले कार्बन है, तो एक कार्बन में हम पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टोटल काउंट कर लेते हैं। जितना एक कार्बन के एटम में होगा, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन सबको ऐड करने के बाद जितना एक में होगा उतना उसका नंबर निकालेंगे। हम इसका क्या करेंगे, इसका नंबर निकालते हैं, क्योंकि एक में हम काउंट कर लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जितना इसका नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमको आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम। बताइए इसमें है कितना, प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है 12 में 6 गया 6, इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 6, तो टोटल कितना हो गया 18। मतलब एक कार्बन एटम में 18 टोटल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिला करके है, और हमसे बोला है 12 ग्राम में बताइए। तो हमको नंबर निकाल लेते हैं कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन का हमको पता है 18 है, टोटल कार्बन का नंबर निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमको टोटल नंबर आ जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सम करके, है ना। चलिए देखिए बताइए कितना है इसका वेट 12 ग्राम, तो हमको क्या निकालना है इसका नंबर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताए थे कि अगर हमको नंबर चाहिए, अगर नंबर चाहिए किससे, मास से, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में मोल है ना, तो मास से पहले मोल पे आओ, मोल से फिर नंबर पे आओ। तो मास से मोल कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। अब मोल से नंबर कैसे निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई इंटू Na कर देंगे। ये क्या है इसका प्रोसेस करने का। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे बताइए इसका, तो बताइए मास दिया था डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास से कितना है, तो वही है 12 ग्राम, क्योंकि हमको पता है एक एटम का मास नंबर जो होता है 12, तो 12 AMU क्या होगा इसका, एक एटम का मास 12 ग्राम हो गया, एक मोल का मास, तो मोलर मास 12 ग्राम कट गया, क्या बचा 1। एक मोल आया क्या बताइए, एक मोल आया इसका मोल कार्बन का, मतलब एक मोल एटम है कार्बन, एक मोल कार्बन एटम हुआ, है ना। तो हमको नंबर निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालेंगे, तो बताइए मोल को क्या करते हैं Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गया, है ना। और एक एटम में 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब सम करके जो सम आ रहा है वो 18 है, प्रोटॉन का सम, इलेक्ट्रॉन का सम, न्यूट्रॉन का सम करके 18 आ रहा है। तो बताइए इतना में कितना होगा, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आया वो कितना आया बताइए, तो Na नंबर में है कार्बन, और टोटल है कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 18, तो हम कर देंगे 18, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 18 Na। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन करिए। ये करिए बताइए कैसे करेंगे, न्यूट्रॉन काउंट करो, सेम प्रोसीजर है, एक NH3 या एक अमोनिया का हम न्यूट्रॉन काउंट कर लेंगे टोटल, और फिर NH3 का नंबर निकालेंगे, उस नंबर को उस न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक अमोनिया में जितना न्यूट्रॉन होगा तो हम अमोनिया का नंबर निकालेंगे, उस नंबर को उस न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल न्यूट्रॉन आ जाएगा कि है कितना 1.7 ग्राम में। तो नंबर निकालने के लिए मास दिया है, तो फिर से मास से क्या निकालेंगे, मोल से क्या निकालेंगे नंबर, फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक में कितना है। ठीक है,
बनाइए बनाइए। चलिए देखिए, इसके बाद इसमें है क्या कर रहे हैं, देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मास अपन मोलर मास। मोल कितना है, 1 पॉइंट, कौन सा कलर आ जाता है ये, 1.7 ग्राम डिवाइडेड बाई अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 14, हाइड्रोजन कितना है 3, 14 3 17, 17 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया, 0.1 मोल आया किसका, अमोनिया का, है ना। अब यहाँ से नंबर निकाल लो अमोनिया का। अमोनिया का नंबर कितना आएगा यहाँ से, तो अमोनिया का नंबर 0.1 इंटू Na, ये नंबर आ गया। अब नंबर आ गया तो अब हमको एक NH3 में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा। एक NH3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन में कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका मास नंबर 14, 14 में 7 गया 7, तो 7 हो गया इसका न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है तो 0 0 हो जाएगा इधर, है ना। तो टोटल कितना आ गया 7, हम बोल देंगे 7 न्यूट्रॉन है टोटल एक अमोनिया में, और टोटल अमोनिया है कितना 0.1 Na, तो टोटल न्यूट्रॉन कितना आ गया, टोटल न्यूट्रॉन इन अमोनिया कितने ग्राम में, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में, तो कितना आ गया बताइए, तो 0.1 इंटू Na, है ना, 0.1 इंटू Na इंटू कितना है एक में 7, तो ये हो जाएगा टोटल न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, ये करिए, कैसे करेंगे बताइए। अब इलेक्ट्रॉन का काउंट करना है कितने में, 19 ग्राम में, है ना। चल देखिए क्या करें बताइए। अब यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना था। सबसे पहले एक में काउंट कर लेते हैं, PO4 3 माइनस है। बताइए देखिए फास्फोरस का क्या होता है, फास्फोरस का होता है 15 और 31, है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया फास्फोरस में, एक PO4 3 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं और फिर जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फास्फोरस का कितना है इलेक्ट्रॉन 15, है ना, कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है 8, है कितना टोटल 4, तो 8 चौक 32, है ना। और 3 माइनस लिखा हुआ है, 3 माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आ गया उसमें, कितना 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो कितना हो गया ये 15, इधर हो गया 3 2 5 35, तो 35 15 कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन एक PO4 3 माइनस में आया, ठीक है। अब हम क्या करें बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 ग्राम में हमको निकालना था। तो हम पहले क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं किसका, मोल ऑफ PO4 3 माइनस का, कितना है इसका 19 ग्राम। मोलर मास निकालिए, तो फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है, फास्फोरस का ऑक्सीजन का होता है एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 है तो 16 चौका 64, कितना हो गया 4 1 5 6 3 9, 95। तो 95 ग्राम पर मोल से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 95 इसका मोलर मास था, 19 बचे 95, 1/5 मोल आया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे नंबर निकाल लो। तो नंबर ऑफ PO4 3 माइनस का बताइए कितना होगा, तो 1/5 मोल इंटू Na आ गया, ये आ गया नंबर। अब इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो एक PO4 3 माइनस में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना होगा, तो इंटू 50, तो 5 दाही के 50, कितना आ गया 10 Na इलेक्ट्रॉन आ गया 19 ग्राम फॉस्फेट में, है ना। चलिए समझ में आता है ये चीज़। आगे है नेक्स्ट है इसी का
अगला क्वेश्चन है एक, ये करिए। हमको CO गैस का मास कैलकुलेट करना है। हमको क्या दिया है? दिया है 20 Na इलेक्ट्रॉन, है ना। 20 Na इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 20 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 Na का मतलब 1 मोल, तो 20 Na का मतलब 20 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए, तो यहाँ से इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? 20 मोल इलेक्ट्रॉन, सही है ना। देखिए, हम बताए थे कि जैसे अगर हम CO लिए तो CO है, तो ये है कितना? ये अभी 1 मोल लिए हैं CO। तो अगर 1 मोल CO है, उसमें अंदर में भी मोल में ट्रीट करते हैं। जैसे हम बताए थे कि H2SO4 है, अगर इसका हम 1 मोल लिए हैं तो 1 मोल का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का 2 मोल है, सल्फर का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 4 मोल है। बाहर मोल तो अंदर में सब मोल, बाहर में मॉलिक्यूल तो अंदर में सब एटम। तो बाहर में क्या है? मोल है, इसलिए सबको मोल में ट्रीट करेंगे। अगर 2 मोल होता तो हाइड्रोजन का कितना होता? 2 दूना 4 मोल, सल्फर 2 मोल, ऑक्सीजन 8 मोल। तो बाहर में मोल है तो अंदर में सब मोल में ट्रीट होगा, समझाए थे, है ना। तो अगर 1 मोल CO है तो 1 मोल CO में 1 मोल C हो गया और 1 मोल O हो गया। तो अगर 1 मोल बोले हैं CO, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम का नंबर सब 1 मोल में कन्वर्ट हो गया अपने आप। तो CO में है कितना इलेक्ट्रॉन? तो C का होता है, कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया? 8, 8 6 14। तो एक CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक मॉलिक्यूल CO का लेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर 1 मोल लेते हैं तो 14 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे 14 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना। 14 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, 14 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल CO में 14 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि बाहर में मोल था इसलिए इलेक्ट्रॉन भी मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन भी मोल में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन भी मोल में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए, 1 मोल CO में 14 मोल इलेक्ट्रॉन है ना। 14 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए कितने में पूछा है? 20 मोल में। तो 1 मोल में कितना मोल CO हो गया? 1/14। कितने में निकालना है हमको? 20 मोल में। तो 20 मोल में कितना हो जाएगा? 20/14, मतलब 4 पंचे 20, ऐसा नहीं कटेगा। 2 दाही के 20, 2 सते 14 हो गया 10/7। 10/7 कितना आ गया? यहाँ से आ गया 10/7 मोल। क्या आ गया? और CO आ गया, 10/7 मोल CO आ गया। अब यहाँ से मोल से हम क्या करेंगे? फिर मास कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है? 10/7। मोलर मास कितना आ जाएगा? तो कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। ये क्या होता है? कार्बन का 6 होता है, 6 दूना 12, ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो कितना हो गया? 6 2 8, 1 1 2 28। तो 28 इसका क्या हो गया? 28 इसका मोलर मास आया। तो 7 चौक 28, क्या हो गया? 10 चौक 40 ग्राम। मतलब अगर 40 ग्राम CO लेते हैं तब जाके इसमें 20 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो हम क्या किए बताइए? इसमें क्या था? CO गैस में 20 मोल इलेक्ट्रॉन दे रखा था, तो पूछा था इसका मास। सबसे पहले हम ये जानते थे, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 मोल CO बोलेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम उटम सब मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर में मॉलिक्यूल बोलते तो C एटम में एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम और 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन बाहर मोल बोल दिए हैं, इसलिए C भी 1 मोल, O भी 1 मोल और इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 मोल। और प्रोटॉन मोल भी कन्वर्ट हो जाता और न्यूट्रॉन भी मोल में बोलते। तो हमको पता था कि 1 मोल CO में 14 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 में हो जाएगा 1/14। तो हमको कितने में निकालना था? 20 में, क्योंकि 20 Na है, Na का मतलब 1 मोल, तो 20 मोल। 20 मोल में कितना हो गया? 1/14, है ना। तो 1/14 आ गया, इंटू 20 कर दिए तो कितना आ गया? 10/7 मोल आ गया। किसका? CO का। अब CO का जब हम मेरे पास मोल आ गया तो CO का मास के लिए क्या किए? उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो कितना आ गया? 40 ग्राम इसका मास आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 54 ml ऑफ H2O एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 atm, है ना। बनाइए इसको, कैसे करेंगे? देखिए इसमें H2O का वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना है H2O का? वॉल्यूम ऑफ H2O कितना है? 54 ml, है ना। हमको क्या बोला है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए।
तो हमको एक H2O में न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, फिर H2O का नंबर निकाल लेंगे, उस नंबर को उस न्यूट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल न्यूट्रॉन पता हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, H2O का हमको नंबर चाहिए। और नंबर H2O कैसे निकलेगा, मोल से निकलेगा। मोल के लिए मास चाहिए, यहाँ वॉल्यूम दिया है ना, तो क्या करें बताइए। तो सबसे पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल के लिए मास चाहिए। तो हमको एक बात पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ H2O फिक्स है 1 ग्राम पर ml, और फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है इसका निकालना है, वॉल्यूम कितना है 54 ml है ना। तो इसका ml से ml कैंसिल, तो मास क्या बन गया 54 ग्राम बन गया। अब बताइए मास जब पता हो गया तो मोल ऑफ H2O पता हो जाएगा, यहाँ से कितना है 54 ग्राम डिवाइडेड बाई H2O का मोलर मास 18 ग्राम, 18 तिया 54, तो कितना हो गया 3 मोल आ गया यहाँ से H2O का। तो नंबर कितना आ गया H2O का, नंबर ऑफ H2O कितना हो गया, तो 3 मोल इंटू Na, ये आ गया इसका नंबर। अब देखिए एक H2O में कितना न्यूट्रॉन है। H2O देखिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 1 1, एक में न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में होता है केवल कितना, तो 8 नीचे 16 ऊपर, 16 में 60 गया 8 न्यूट्रॉन हुआ एक H2O में। तो टोटल H2O है कितना 3 इंटू Na, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया। तो एक H2O में कितना आया था, H में 0 और ऑक्सीजन में 8, तो एक H2O में 8 न्यूट्रॉन, तो इतने में कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू Na इंटू 8, 8 त्रिक 24 Na, 24 Na क्या आ गया इसका न्यूट्रॉन आ गया है ना। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक, इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में है ना। ठीक है, थैंक यू।